दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इस श्रृंखला का यह 6वां वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 5 और वीडियो इससे संबंधित डाले हैं और आप लोगों ने उसे किया भी होगा। आइए इसी के साथ फिर हम इस 6वें का शुरुआत करते हैं। आइए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है। दिया कि सारणी को ध्यान से देखें या ध्यान से पढ़ें। दुकान में 4 विभिन्न ब्रांडों की तीन अलग अलग घड़ियों के स्टॉक सैकड़े को तालिका में दर्शाता है। इसका मतलब क्या कहना है, एक दुकान में 3 ब्रांड की घड़ियां है। ये एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। और जो भी है ये सैकड़े के रूप में है। जैसे 60 है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर और 2 जीरो, इसका मतलब कि 6000 है। ठीक है, ऐसे ही करके दर्शाया गया है। ये टाइटन है, ये सोनाटा है, ये फॉलिश है, ये टाइमेक्स है। उसके बाद देखिए हम लोग ने देख लिया कि सारणी में क्या क्या है। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लिखा है 3 प्रकार की घड़ियों का उपलब्ध औसत स्टॉक क्या है। कह रहा है तीनों प्रकार की जो ये है, ये जो तीनों प्रकार की घड़ियां हैं, तीनों प्रकार की घड़ियों का उपलब्ध औसत स्टॉक क्या है। अब देखिए पहले हम जोड़ते हैं कि एनालॉग कितना है। ठीक है, एनालॉग। अब देखिए ये कितना है, 60, 45, 50, 30। ठीक है, अब देखिए 0, 0, 5, ये कितना हो गया 5, 3, 5, 8, 8, 4, 12, 12, 8, 18, 185 ये हो गया। ऐसे ही डिजिटल का देखते हैं। डिजिटल का देखिए 70, 50, 40, 25। देखिए 5, 0, 0, 0 तो 5, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 18, ये भी 185 हो गया। वैसे हम ऑटोमेटिक का देखते हैं। ऑटोमेटिक इसे देखते हैं 55, 35, 65, 35, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 का 0, 2, 3 और 6, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19, 190। अब क्या कह रहा है, उपलब्ध औसत स्टॉक क्या होगा। अब इसका औसत पूछ रहा है तो पहले देखिए 185 मिला है, धन 185, धन 190। ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार का, तो इसका औसत निकालना है। अब देखिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 5, 5, 10 का 0, उसके बाद 9 और 8, 17, 17 और 8, 25, 25, 1, 26। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 5, इतना बटा 3। आइए फिर हम अगर ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग कितना हो गया, 560 बटा 3। अब ये देखिए ये हम लोग का हो गया। चूंकि ये सैकड़े में है तो इसको हम 100 से गुणा करा देंगे, क्योंकि सबको जोड़कर आप 100 से गुणा कराइए या अलग अलग कराकर फिर जोड़िए, बात तो एक ही होगी। इसलिए इसको हम 100 से गुणा करा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 5600 बटा 3। अब इसको आप डिवाइड करिए आराम से। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, और 3 के 24 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 36 18 हो जाएगा, फिर 2 उतरेगा तो 20 हो जाएगा, तो 36 18 हो जाएगा, फिर 2 उतरेगा तो 20 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 हम लोग ऐसे ही रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है, 18, 6, 6, 6.67। इसका मतलब कि क्या है, 18,666.67। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे कहे, जब भी मतलब जैसे देखिए यहाँ पर एक बार हमने जोड़ दिया, अंतिम में सबको 100 से गुणा करा दिया, क्योंकि जो संख्या दिया है वो सैकड़ा में दिया है। ठीक है, वैसे ही देखिए आगे क्या दिया है। सोनाटा घड़ियों का स्टॉक तीनों प्रकार के फासिल घड़ियों के स्टॉक से लगभग कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सोनाटा घड़ी, पहले
सोनाटा घड़ी का हम लोग निकालते हैं। सोनाटा घड़ी का स्टॉक, सोनाटा कितना है देखिए, ये 45 है, 50 है, 35 है। तो हम लोग सोनाटा निकालते हैं पहले। अब देखिए 45, 50, 35, तो 5 5 10 के 0, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है फासिल। अब ये वाली घड़ी, ये वाली देखिए कितना है, तो हम लोग कितना हो जाएगा फासिल वाली, ये देखिए कितना है 50, 40, 65, तो 5 के 5 6 4 10 5 15 1 15 हो जाएगा। देखिए 5 के 5 हो गया, 6 4 10 5 15। अब देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 150 में से 130 घटाएंगे तो आपको पता है कि 25 आएगा। अब देखिए क्या पूछा है, सोनाटा घड़ियों के स्टॉक तीनों प्रकार की घड़ियों के फासिल घड़ियों के स्टॉक से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो 25 कम है। और किसके सापेक्ष 155 के इंटू 100। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, 5 से कटाएंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, ये 35 15 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25 दूनी का 50, 500 बटा 31, ठीक। अब इसे डिवाइड करिए, एक बार हम ले जाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर से 9 आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं, एक यहाँ से 190 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से ये 4 में से 3 जाएगा तो फिर एक बचेगा। इसको अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 हो गया। अब इसको अगर हम 10 ले जाते हैं तो ऐसे 0 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा 16। देखिए कोई 16 पॉइंट में हम लोग को ऑप्शन दिया होगा, ये देखिए 16% है। क्यों, क्योंकि ये पूछा है लगभग में। देखिए लगभग कितना प्रतिशत कम होगा, तो हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा 16%। क्योंकि देखिए इसमें 100 से गुणा करने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि क्या काम है, जब ये देखिए ये भी संख्या 100 ही में है, ये भी संख्या 100 में है, ये भी देखिए अगर इसका निकाले तो ये भी 100 में, ये भी 100 में है, तो हम लोग क्या जरूरत है, जब हम लोग परसेंटेज निकाला तो ऐसे भी निकाले या हम गुणा कराएंगे तो दोनों में बराबर बढ़ेगा, इसका मतलब फिर 100 का मैटर कट जाएगा, इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही देखिए क्या दिखा है तीसरा, एनालॉग टाइटन घड़ियों का स्टॉक, एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक, एनालॉग टाइटन का स्टॉक पहले चेक करें कितना है 60, ये देखिए ये कितना किसका किसका पूछा है, एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक। तो ये हम लोग कितना हो गया, एनालॉग में केवल टाइटन कितना हो गया, तो ये 60 हो गया टाइटन। उसके बाद ये क्या लिखा है, एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक का लगभग। अब एनालॉग में कुल कितने हैं, तो ये देखिए 60 धन 45 धन 50 धन 30, ठीक। तब देखिए 0 0 5 5, ये 5 हो गया, 3 5 8 8 4 12 12 6 18, 185 ये हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंट है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 60 बटा 185 गुणे 100। अब देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कटाएंगे 5 से तो 15 15 हो जाएगा, ये 7 5 35 हो जाएगा, ये 20 5 100 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1200 बटा 37। अब इसको डिवाइड करिए, अगर देंगे तो हम लोग कितना बार चला जाएगा, अगर 3 बार हम ले जाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 7 का 21, 3 का 9 10 1 11, 111, ये कितना हो जाएगा 9 0। अब देखिए 2 बार अगर हम इसको ले जाते हैं तो 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 6 1 7, तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 10 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर अगर हम चाहें तो इसको 4 बार ले जा सकते हैं, 7 4 का 28 हो जाएगा, और 4 3 12 13 14 हो जाएगा। इसका मतलब 32.4 समथिंग ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया है 32.43%। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है टाइमेक्स और टाइटन घड़ियों के उपलब्ध स्टॉक के मध्य का अनुपात क्या है। क्या कह रहा है, टाइमेक्स। अब देखिए टाइमेक्स कितना है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। टाइमेक्स देखिए कितना है, 30, 25, 35। अब देखिए 5 5 10 के 0, 3 2 5 5 3 8 1 9, ये क्या हो गया, टाइमेक्स हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, टाइटन घड़ियों। टाइटन देखते हैं कितना है, टाइटन ये देखिए 60 70 55, ये कितना हो गया, 5 0 0 5 7 5 12 12 6 18 185। उसके बाद क्या कर रहा है, उपलब्ध स्टॉक के मध्य अनुपात कर रहे हैं। अब दोनों के बीच अनुपात निकाल दो, ऊपर वाला 90 है, नीचे वाला 185 है। इसको अगर हम कटाएंगे 5 से तो 18 5 90 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 15 15 7 5 35, इसका मतलब अनुपात क्या हो गया, 18 संबंधे 37। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हम लोग का सी सही है, 18 संबंधे 37। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 ब्रांडों के ऑटोमेटिक और डिजिटल घड़ियों की स्टॉक का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऑटोमेटिक का पूछा है और डिजिटल का पूछा है, और चारों ब्रांडों के बारे में पूछा है। तो डिजिटल का निकालते हैं पहले हम, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 70 धन 50 धन 40 धन 25, ठीक है। वैसे ही देखिए ऑटोमेटिक का अगर हम चेक करें, ऑटोमेटिक का ये देखिए 55 35 65 35, इसको एक बार जोड़िए तो 5 5, ये 5 और 0 0 0, ये कितना हो गया हम लोग का 5। अब देखिए 2 4 6 6 5 11 11 7 18 185, इसको जोड़िए 5 5 10 35 15 पंचों के 20 के 0 2 लगा, 3 और 6 9 9 3 12 12 5 17 17 2 19 190। अब देखिए इसके बीच अंतर क्या है, तो 190 माइनस 185, इसका मतलब 5 का अंतर है, ठीक। लेकिन देखिए ये क्या है अंतर, क्योंकि जो 5 है हम लोग का अभी जो इसमें दिया है इसमें अंतर है, लेकिन ऊपर ग्राफ में क्या लिखा है कि घड़ियों की संख्या सैकड़े में है। तो अगर 5 का अंतर है तो इसका मतलब 5 × 100 = मतलब कि 500 का अंतर है। देखिए अगर ऐसे आप सब में 100 से गुणा कराकर करेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन लंबा होगा, इसीलिए आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। जो अंतर है उसमें डायरेक्ट आप 5 से गुणा करा दीजिए, 100 से करा दीजिए, क्योंकि घड़ियों की जो संख्या है 100 में, अगर हमारा 5 का अंतर आया इसका मतलब कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 500। चूंकि पेट हो या कोई भी पेपर हो, ग्राफ के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में दिए जाते हैं वो जटिल नहीं होते हैं। बस एक ही चीज होता है कि उसमें 4 ही चीज रहता है, या तो गुणा भाग जोड़ घटाना अनुपात लाभ हानि, मतलब छोटा छोटा चीज रहता है। लेकिन यही इशू करता है कि जैसे हमको जोड़ करना होगा तो हम जोड़ करने में गलती कर देंगे, ऐसे जोड़ना होगा तो ऐसे गलती कर देंगे। और जो क्वेश्चन लिखता है ना उसके बातों को समझ कर आप केवल जोड़ेंगे घटाएंगे और थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति करके, तो सारे आंसर आराम से निकल जाते हैं। नहीं तो ग्राफ के क्वेश्चन उतने जटिल नहीं होते हैं, बस हमको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है। और एग्जाम में टाइम की प्रेशर के वजह से क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। ये हम लोग का ऑप्शन बी सही हो गया। फिर आइए हम देखिए 7वां क्वेश्चन अब क्या है, दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 72 है। मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत 72 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 72 × 5, 5 दूनी का 10, 7 5 35 1 36। अब क्या कर रहे हैं, पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 1/8 है। तो मान लीजिए कि मैं पहली संख्या x मान लिया, तो 5 संख्याओं का योग 360 है, तो और 4 का योग कितना हो गया, 360 में से x निकल गया तो 4 का योग बचा। तो कह रहा है इसका 1/8 गुना पहली संख्या है, इसका मतलब कि इसका 1/8 ये पहली संख्या हो गया। तो 8x बराबर 360 माइनस x, ये 9x बराबर कितना हो गया 360, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो हम लोग की पहली संख्या कितनी हो गई 40। ये हो गया हम लोग का नियम से। अगर इसको करने के लिए हम लोग ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे,
जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग का क्या दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 72 दिया है, तो पांचों का योग 360 हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मैं पहली संख्या मानता हूँ 60 अगर पहली संख्या मानता हूँ, तो बाकी 4 का योग कितना होना चाहिए, क्योंकि यह 1/8 अगर किसी का है तो इसमें 8 से गुणा करेगा, बाकी का योग होना चाहिए ना, तो ये 480 हो जाएगा। इसका मतलब नहीं हम लोग को 360 तक पहुँचना है और वही पहली संख्या को जोड़कर, ये नहीं हो सकता है। वैसे ही दूसरा अगर चेक करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। अगर तीसरा देखिए, तीसरा किसी संख्या का 1/8 है, मतलब कि 8 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 320 हो गया। तो ये किसका योग हुआ, ये 4 संख्याओं का होगा। एक हम लोग की संख्या पहले से कितनी है, तो 40 है, तो हम लोग कितना हो गया 360, दोनों बराबर हो गया ना, तो आराम से हम लोग का हो जाएगा ये ऑप्शन से। क्योंकि क्या कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 72 है, पहली संख्या उन 4 संख्याओं के योग का 1/8 गुना है। इसका मतलब कि ये 1/8 गुना 40 है, तो 4 संख्या कितना हो जाएगी, 4 संख्या 320 हो जाएगी, और ये पहले से 40 है तो कितना हो जाएगा 360। तो ऐसे आप ऑप्शन से आराम से आप बिल्कुल देखते हुए कर देंगे। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 39 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए x है, 39 में मान लीजिए हम x जोड़ दिए, ठीक, तो स्वयं की 125% हो जाती है, मतलब क्या एक स्वयं के 125/100 हो जाता है, 25 5 125, 25 चौके 100। अब देखिए 39 गुणे 4 धन 4 गुणे x बराबर 5x। अब देखिए 4x माइनस 5x, ये देखिए ना चौके 36, 36 12, 12 3 15, ये भी माइनस में हो गया, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 156, तो x खत्म। इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा 156। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 15 सितंबर 2019 को रविवार था, कह रहा है 15 सितंबर 2019 को रविवार, ठीक, तो कह रहा है क्या 10 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा, 10 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए पहले आराम से, हम लोग कभी भी किसी भी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमारा एक दिन जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 19 से 18 में आना है तो एक दिन तो पहले घटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम 15 सितंबर 2018 को पूछेंगे तो हम लोग का दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। क्योंकि देखिए 15 सितंबर 2019 को रविवार है, अगर इसमें से हम एक साल पीछे आए 15 सितंबर 2018 का है तो हमारा दिन हो जाएगा शनिवार। अब देखिए हम लोग का सितंबर में 15 दिन है, ठीक, उसके बाद जैसे ही हम पीछे आएंगे तो हम लोग का अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो अगस्त में चूंकि अगस्त 31 होता है, तो अगस्त में आपको विषम दिन कितने मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे। अगस्त हम लोग 31 है, तो अगस्त में जैसे 7 28, 28 29 30 31 3 मिल गए इसमें अगस्त में। अब चलिए हम लोग अगस्त के बाद हम लोग किस में आएंगे, तो जुलाई में आएंगे। जुलाई में कितना दिन लेना है, तो आना है जुलाई में कि 10 जुलाई तक आना है। इसका मतलब कि जुलाई भी हम लोग का 31 होता है, तो हम लोग जुलाई में भी 21 दिन पीछे आ गए बटा 7। ये देखिए ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये कितना बचा, तो इसको कटाएंगे तो इसमें से 1 बच जाएगा, तो मतलब कि 4/7। इसका मतलब कि अभी 4 दिन हम लोग को पीछे आना है। तो शनिवार से 4 दिन पीछे आप आएंगे तो एक दिन आएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, फिर एक दिन आएंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, एक दिन आएंगे तो फिर बुधवार हो जाएगा, और एक दिन आएंगे तो मंगलवार हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का 4 दिन पीछे कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आराम से एक बार देख लीजिए। देखिए लिखा है 15 सितंबर 2019 को रविवार है, तो 10 जुलाई 2018 को दिन क्या कह रहा है, तो हम लोग को पीछे आना है। जब भी हम साधारण वर्ष से किसी भी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमारा एक दिन जुड़ता है, क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है और इससे हमको एक साल पीछे आना है। हम 15 सितंबर 2018 तक आना चाहते हैं, तो रविवार से हमारा एक दिन पीछे आ जाएगा शनिवार। अब देखिए ये शनिवार आ गया, तब कह रहा है ना, तो सितंबर में कितने दिन है, तो 15 दिन ये हो गया। फिर हम लोग का अगस्त चूंकि 31 महीना होता है, तो 7 × 28, तो 3 दिन हम लोग को बचेगा, तो 3 दिन ये हो गया। और चूंकि 10 जुलाई तक पूछा है, तभी जुलाई में हम लोग का उधर से कितने दिन बीता हुआ है, तो 21 दिन उधर से आए हैं, तो 21 दिन ये हो गया। तो देखिए 7 से ये खत्म हो गया, इस 14 हो गया, तो 1 इसमें से बचा और 3 ये, तो 4/7। इसका मतलब कि 4 दिन और हम लोग को पीछे आना है। इस बात को ध्यान देना, हम लोग आगे नहीं जा रहे, पीछे आ रहे हैं। तो फिर हम शनिवार से 4 दिन अगर पीछे आएंगे तो हम लोग कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार।
हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि PIP को क्या लिखा जाता है 16 9 16 5, तो क्या पूछ रहा है SWAN। अब ध्यान से आप देखेंगे चीज देखेंगे, क्योंकि अब जैसे ABCD का आपको क्रम याद है, कौन सा अक्षर मतलब अल्फाबेट का कौन सा अक्षर किस अंक पर पड़ता है, तो देखिए P पड़ता है 16 पर, I पड़ता है 9 पर, P पड़ता है 16 पर, E पड़ता है 5 पर। ठीक वैसे ही देखिए 19 पर हम लोग का S पड़ता है, अगर W को लिखेंगे तो 21 पर पड़ेगा, 23 पर पड़ेगा W, क्योंकि 20 पर T हो जाएगा, 21 पर U हो जाएगा, 22 पर B हो जाएगा, 23 पर W हो जाएगा, 1 पर A हो जाएगा और 14 पर पड़ेगा N। तो पूछ क्या रहा है, लिखा जाए तो आखिरी अंक क्या होगा, इसका आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक 4 है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए दिया क्या है 24 संबंध है 126 संबंध है 48। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग के पेट के सिलेबस में रीजनिंग के भी टॉपिक है, उसमें संबंध से भी एक क्वेश्चन आएगा, वर्गीकरण से, संबंध से, कैलेंडर से। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से आपको कुछ दिख जाएगा। ये होता है तो पहले हम लोग को वर्ग घन चेक करना चाहिए, जोड़ घटा कर चेक करना चाहिए। तो ध्यान से देखें, देखिए ये कहीं आसपास घूम रहा है, ये 25 के आसपास है, ये भी मतलब कि 5 के वर्ग के आसपास है। देखिए अगर 5 का वर्ग करेंगे -1 करेंगे तो 25 में से 1 जाएगा, 24 बचेगा। वैसे ही 5 के 3 घात करेंगे +1 करेंगे तो 25 बचे मतलब 50 25, 25 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। वैसे ही देखिए 7 के वर्ग में से 1 गया तो 7 से 49, 49 में से गया तो 48। ठीक वैसे ही देखिए 7 के क्यूब करेंगे +1 करेंगे, तो जैसे ही आप 7 के क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 होता है। ऐसे नहीं पता है तो 7 से 49 वर्ग तो पता होगा, उसमें 7 से गुणा करा लेंगे, 9 7 63 और 7 चौका 28, 28 6 34, तो क्या हो गया +1 तो 344। 7 के क्यूब +1 तो 343 +1 तो 344। हम लोग का ऑप्शन नंबर ये A है, ये B है, ये C है, हम लोग का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 344। दोस्तों आप लोगों को पेट संबंधित मैथ रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9369151855, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आया है और आपको लगे कि यह पेट में कहीं ना कहीं से उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।